चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग हाथ उठाएंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है कितने बच्चे का कवर हुआ था, क्योंकि ये जो है दिवाली से पहले आप लोग का कंप्लीट कराया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग को माइंड में हर हमेशा रख लेना है, इसको अच्छे रूप से डाइजेस्ट कर लेना है। तो थोड़ा सा आप लोग हाथ उठाइए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबका कंप्लीट है? तो इससे आपको सवाल पूछा जाएगा, आप लोग कंफर्म बताएंगे। अगर आप लोग रिवीजन के तौर पे इसको फिर से आप सीखना चाहते हैं तो इसको हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे आप लोग को बताना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका छूट गया हो उसके लिए जो है ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसका छूट गया हो उसके लिए बहुत ही जो है लाभदायक होने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट जनरेशन से हम लोग शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा हम फास्ट खींचेंगे, समय नहीं लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है क्या। यहाँ पे आप देखिए, कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी में आ रहे बदलाव को हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी में समय के अनुसार बदलाव दिख रहा है उसी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? चलिए फाइन। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करेंगे कि कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ी होती है। टोटल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितना होता है? आप लोग अपने हाथ से इशारा दीजिए, 5। ठीक है, 5। कंप्यूटर में कुल मिलाकर 5 पीढ़ियां होती है। ठीक, तो आप लोग को पहले से पता है कि कौन कौन सा पीढ़ी होता है। ये आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि सबसे पहला जो है आपका ये है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, उसके बाद है आपका थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन और लास्ट जो है फिफ्थ जनरेशन। यही आपका टोटल जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो कि कुल मिलाकर 5 होता है। 5 इतना याद है? इतना आप लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे, इसमें कोई भी डाउट? पक्का? चलिए फाइन। तो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन जो है आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि क्या है। बहुत बच्चे जो है इसको अच्छे रूप से डाइजेस्ट कर लिए होंगे। जो नहीं डाइजेस्ट कर पाए हैं उसके लिए और भी अच्छा है, ताकि आपका ये कवर हो पाए। रिवीजन के तौर पे हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन जो है, पहला पॉइंट हम लोग इसको देखेंगे कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय 1940 से 1956 तक था। कब से कब तक चला? 1940 से 1956। लास्ट में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी सेशन के बाद। ठीक है, लास्ट में। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे रूप से जो है डाइजेस्ट करें। तो फर्स्ट जनरेशन का जो समय है, प्रथम पीढ़ी का समय 1940 से 1956 तक था। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम लोग सीखेंगे। उससे पहले आप इसके बारे में जान लें कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है कैसा होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ा हुआ करती थी कि उसे रखने के लिए एक रूम की जरूरत पड़ती थी। अब आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो साइज में इतना बड़ा क्यों हुआ करता था? क्योंकि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, हजारों। इसलिए उसका जो है आकार में, साइज में थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। उसको रखने के लिए एक रूम की जरूरत पड़ती थी, कमरे की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और
यही आप ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अभी हम इससे पहले एक्सप्लेन किए, कांच का बना वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपको हम थोड़ा इंग्लिश में लिख भी देते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, VACCUM वैक्यूम ट्यूब। यही वैक्यूम ट्यूब जो है कांच का बना होता था, और इसी वैक्यूम ट्यूब मतलब हजारों वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था किसमें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिसके वजह से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर साइज में बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जिसको रखने के लिए एक रूम की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट वही बोल रहा है, हजारों वैक्यूम ट्यूब की वजह से इसका आकार काफी बड़ा हुआ करता था। इसमें कोई डाउट? देखिए, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आपका बहुत ज़्यादा क्लास लिया जा चुका है, हम रिवीजन के तौर पे हम इस क्लास को फिर से ले रहे हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद जो है हमारा क्लास जो है फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम इसको रिवीजन के तौर पे आप लोग को बता रहे हैं। इसलिए प्रयास कीजिए इसको अच्छे रूप से आप लोग डाइजेस्ट कीजिए, कर लेंगे ना डाइजेस्ट, पक्का? कोई पूछेगा तो आराम से जवाब दे दीजिएगा। चलिए, नाइस। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से सीख लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं बच्चे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, सबसे पहले इसका हम लोग समय देखेंगे, कब से कब तक चला। पहला चला 1940 से 1956 तक, ये याद है आप लोग को फर्स्ट जनरेशन का समय। सेकेंड जनरेशन का समय है 1957 से 1963 तक। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे 1957 टू 1963, राइट। ये दिख रहा है, ये समय दिख रहा है आप लोग को, समय दिख रहा है। तो ये समय जो है 1957 से 1963 तक जो समय है, किसका है? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का समय। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम पॉइंट पढ़ते हैं। इस कंप्यूटर में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से यह पहली पीढ़ी की कंप्यूटर के तुलना में छोटे और तेज होते थे। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, ये पॉइंट बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को याद कीजिए, हमने क्या पढ़ाया। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़े। वैक्यूम ट्यूब जो है किस चीज का बना होता था? कांच का, और हजारों वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था प्रथम पीढ़ी, जिसकी वजह से जो है फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। उसको रखने के लिए एक रूम की जरूरत पड़ती थी, एक कमरे की जरूरत पड़ती थी। उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी आकार को छोटा करने के लिए वैक्यूम ट्यूब के जगह क्या इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर, जिसकी वजह से यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटे और थोड़ा तेज भी हुए। ये समझ में आया? यस और नो? प्लीज कंफर्म, हाथ उठा के आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, वेरी नाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लिखते चलेंगे। ये इसका समय है 1957 से 1963 तक। आप सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया? सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इंग्लिश में लिख देते हैं, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग यूज किए थे वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है, जिसकी वजह से इसका
साइज जो है थोड़ा छोटा हुआ और प्रथम पीढ़ी के तुलना में ये थोड़ा तेज भी हुआ। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, समझे? यस, यस और नो प्लीज। गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और मुझे खुशी भी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जो है आप लोग अच्छे से बैठेंगे और अच्छे से सुनेंगे ताकि आपके लिए जो है सभी सेशन फायदेमंद रहे। चलिए गुड, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग समझ गए, सेकेंड हम लोग समझ गए, थर्ड हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करके देखिए। जितना भी कंप्यूटर का पीढ़ी है ना, सबको एक दूसरे से रिलेट करके देखिए, आप लोग भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके समय के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है कब से कब तक चला। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1964 से 1971 तक चला। राइट, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग जो है इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1964 से 1971, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे 1964 टू 1971। ठीक है, अब जो है इसमें सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, एक स्टेप पीछे जाइए, जैसे पीछे जाइएगा आप सेकेंड जनरेशन में चले जाइएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन में याद कीजिए कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया, क्या इस्तेमाल किया गया था, ट्रांजिस्टर। अब थर्ड जनरेशन में उसके जगह पे क्या यूज किया गया, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की साइज दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में काफी कम थी। जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग क्या यूज की, चिप। उस चिप का क्या नाम है, इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको साइड में, इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं आप लोग अपने नोटबुक पे। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। INTEGRATED, इंटीग्रेटेड, CIRCUIT, सर्किट। ये इंग्लिश में हम लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। और थर्ड में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। समझ गए? थोड़ा सा आप लोग हाथ उठाइए। चलिए गुड, अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन के लिए। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन जो है, आप इसका समय देखिए कि फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चला, 1971 से 1980 तक। 1971 से 1980 तक। थोड़ा सा इसको हम बोल्ड करके लिख दे रहे हैं, 1971 से 1980। इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे 1971 टू 1980। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया, जिसके वजह से कंप्यूटर का जो है थोड़ा सा क्षमता और मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया तीसरे जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है उसके जगह, आईसी के जगह, इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह। आप देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी हम लोग अभी पढ़े, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह क्या इस्तेमाल किया गया बच्चे, माइक्रो प्रोसेसर। किस जनरेशन के कंप्यूटर में, फोर्थ।
ठीक है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इसको हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, MICROPROCESSOR, माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका इंग्लिश में। आई होप ये भी आप समझ गए, समझ गए? चलिए गुड। अब माइक्रो प्रोसेसर जो इस्तेमाल हुआ फोर्थ जनरेशन में, इसी के वजह से इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है इसका स्पीड और क्षमता दोनों बढ़ गए। ठीक है, अब इस जनरेशन के कंप्यूटर काफी सस्ते भी होते थे, इसका रखरखाव भी काफी कम था। राइट, चलिए वेरी नाइस। अब जो हम लोग मूव करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी के समय में जो चल रहा है यही चल रहा है, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक, तब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। 5वीं पीढ़ी का जो ये कंप्यूटर है, इसका समय कब से कब तक है? 1981 से वर्तमान तक। ठीक है, 1981 टू टिल नाउ। ठीक है, 1981 से 1981 से वर्तमान तक, 1981 टू टिल नाउ, इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, अभी तक, अभी जो कंप्यूटर चल रहा है, जिस जो जनरेशन चल रहा है, वो आपका समय यही है, 1981 से टिल नाउ। अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी के ही हैं। अभी बताया ना जी, जो वर्तमान समय में हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द भी जो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं वो किस जनरेशन के हैं? 5वीं पीढ़ी के ही, वही ये पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये पॉइंट में ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। अब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा आधुनिक है। पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से ज्यादा आधुनिक 5वीं। क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी है ना कि एआई का जमाना है ना, है कि नहीं एआई का? आप काले हैं, आपको अपने आप को गोरा करना है तो ये कर देगा एआई, है ना? तो एआई का बहुत जो है अभी मार्केट में पकड़ है। आप जो बोलिएगा, जो सोचिएगा, वो आपका ये करके दे देगा। इसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। अभी आप बेसिक चीज सीखिए कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस कंप्यूटर के साइज भी काफी छोटी है, इतना ही नहीं, इसका वजन भी काफी कम होता है। कम होता है कि नहीं होता है? हाँ, देख रहे हो, हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं ना जी, बैग में डाल ले और चल दिए जहां मन तहां ले करके, तो साइज में छोटा है कि नहीं? तो चलिए, आई होप आप लोग सीख गए होंगे। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन के तौर पे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल किए वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में हम लोग यूज किए किसका? ट्रांजिस्टर का, तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग यूज किए इंटीग्रेटेड सर्किट का, चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग यूज किए, इस्तेमाल किए माइक्रो प्रोसेसर का। और ये हमारा जो स्क्रीन पे लास्ट दिख रहा है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप लोग भी याद कर लिए, डाइजेस्ट किए कि नहीं किए? मन लगा? मन लगा तो हाथ उठाइए। चलिए, गुड, वेरी नाइस। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के लिए मूव करते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़े अभी, बस एक ही फिगर में सब कुछ
फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 5th जनरेशन तक, ये आप समझ गए तो समझ गए, मतलब समझ लीजिए कि आप सब कुछ सीख लिए, 5 जनरेशन अच्छे रूप से डाइजेस्ट कर लिए। इस फिगर को आप लोग देखिए, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थोड़ा सा याद कीजिए कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। वो वैक्यूम ट्यूब किस चीज का बना हुआ था? ये कांच का, इसी तरह का ट्यूब दिखता था, देख लीजिए, ठीक है। यही है आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में आप लोग ये क्या पढ़े? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। ट्रांजिस्टर कैसा दिख रहा है? ट्रांजिस्टर आप देख लीजिए, यही पिन के जैसा, ठीक है। इसी तरह का ट्रांजिस्टर आपको दिखने के लिए मिलता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग क्या सीखे? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये आईसी किस तरह का दिखता था? ये चिप के तरह होता था, ये इस तरह का चिप दिखता था, ठीक है। इसी का नाम जो है आपका क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए? थर्ड जनरेशन के, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किए, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर किस तरह दिखता था? ये इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा साइज में इस चिप से, जो इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग थर्ड जनरेशन में यूज किए, उसके साइज के कंपेयर में थोड़ा सा ये प्रोसेसर जो है बड़ा यूज होता था, ठीक है। और इसीलिए इसका हम लोग नाम दिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, ठीक है। इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किए। फिफ्थ जनरेशन में इससे भी थोड़ा बड़ा चिप आया, क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ULSI। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल किए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आप लोग 5 पीढ़ी का कंप्यूटर जो है आप लोग अच्छे से इसमें घुसा लिए। इसमें घुसा नहीं घुसा कि घुसा इसमें? चलिए, गुड। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे।